मैं हिलाल कराची के बहुत मशहूर ब्यूटिशनर्स जो आपको सारे राज बताएंगी अपनी स्किन के बारे में और आपने अपनी जल्द को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं। आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपको वो ऑन एयर जवाब भी देंगी। और अभी हम उनसे यही बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि छोटी बच्चियों के बालों को कैसे उनका ख्याल रखा जा सकता है, गिरने से कैसे बचाया जा सकता है। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि है स्पेशली ड्राई स्किन जब हो जाती है, चाहे आपकी कॉम्बिनेशन हो, चाहे आपकी ऑयली हो, चाहे आपकी ड्राई हो, लेकिन ड्राइनेस जो है वो स्किन पे हमेशा आती है जब वेदर बदलता है। और जब वेदर बदलता है अगर आप उसको मॉइस्चराइज नहीं रखेंगे अपनी स्किन को तो हमेशा अर्ली आपको अपनी उम्र से पहले ओल्ड एज जैसे उम्र जैसे ज़्यादा होती जाती है उससे पहले ही आपको रिंकल्स आ जाएंगे। और रिंकल्स इंसान को बुरे भी लगते हैं, इंसान को सताते भी हैं। तो अच्छी बात यही होगी कि हम अपनी एजिंग प्रोसेस नेचुरल रखें, एंटी एजिंग चीज़ें जो हर्बल हैं वो इस्तेमाल करें। और स्पेशली जैसे अभी राहिला ने हमें कहा कि सिंपल चीज़ है कि आप मॉइस्चराइज्ड रखें अपनी स्किन को। उसको सिंपल चीज़ें हैं यानी कि क्लेंज, टोन एंड मॉइस्चराइज, ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं आपको जो फॉलो करने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सुबह और शाम, ताकि आप अपनी स्किन को उसका जो ग्लो है वो बरकरार रख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि स्किन के ऊपर आप जो खाएं वो फ़ौरन असर पड़ता है। तो खाने की डाइट भी आपको, सब कुछ आपको इस शो में मिलेगा, साथ साथ आपको डाइट भी अच्छी रखनी है अगर स्किन को अच्छा करना है। लेकिन बात हमारी हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा हमें स्किन की जो ये रिंकल्स हैं, ये हमारे बहुत सारी ईमेल्स आई हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप दोबारा से ज़रा इस पे रोशनी डालें राहिला, और ज़रा से हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि हर्बल तरीके में हम ये ड्राइनेस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कैसे रख सकते हैं। आमना, इसके लिए ये करना चाहिए कि जब हम फेस वॉश कर लेते हैं अर्ली मॉर्निंग जी, तो उसके बाद हमें अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए अगर हम अर्के गुलाब को स्प्रे करते रहें और उसके बाद हम किचन में जाएं। अर्के गुलाब जो है वो एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो आप दिन के किसी भी टाइम और किसी भी टाइप ऑफ स्किन के लिए वो आप इस्तेमाल करते रहें डेली, तो उससे एक तो आपकी स्किन को ग्लो मिलेगा, मॉइस्चराइज रहेगी और आर्टिफिशियल चीज़ों से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये अर्के गुलाब होता है। फिर इसके बाद अगर लेडीज़ किचन में जाती हैं, किचन में खाना बना रही हैं, खाना बनाते वक्त अगर वो फ्रिज में अर्के गुलाब को एक स्प्रे बॉटल में रख देती हैं और उसको चिल, बहुत ज़्यादा ठंडा वो अर्के गुलाब स्प्रे कर लेती हैं और उसके बाद वो किचन में काम करती हैं, तो ना तो किसी किस्म की उनके स्किन की लेयर डैमेज होंगी, ना ही कोई और प्रॉब्लम उनको, जैसे पसीने की प्रॉब्लम होती है, गर्मी की, वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा टमाटर को जब हम काटते हैं, बच्चियों को अगर आदत नहीं है ज़्यादा अपना ख्याल रखने की, तो छोटी बच्चियों को कह दिया भाई आप टमाटर काटो, काटा, थोड़ा सा छोटा सा पीस लेकर उसको फेस पे लगा लिया, तो वो बहुत अच्छा ग्लो करवाता है स्किन को। प्लस ये कि रिंकल से भी बचाता है। शहद बहुत अच्छी चीज़ है, खाते खाते अगर बच्चियों ने थोड़ा सा शहद ले लिया और फेस पे लगा लिया, खेलते खेलते उनको आदत डाल दी, तो वो छोटी उम्र से अगर उनको इन चीज़ों की अफादियत का पता चल जाए तो और आदत बन जाए उनकी, तो वो फिर मेरा ख्याल है उनको किसी और प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने किचन से ही, अपने घर से ही वो सारी चीज़ें अपने लिए फ़ायदा दे। एक्सेलेंट। यहाँ पे हम ले लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब ना मैं किरण बात कर रही हूँ, आगे ना कॉल बंद हो गई थी इसलिए मैंने दोबारा किया। जी 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 किरण, किरण एक सवाल पूछना था जी। क्या चीज़? जी बिल्कुल पूछिए। जी। मैंने पूछना था कि गर्मियाँ आ गई हैं और कल आंखें काला हो जाते हैं जी, आप पूछो ना इनसे कि क्या लगाना चाहिए फेस पे। अच्छा जी, दोबारा अपना सवाल दोहराइएगा राहिला ने सुना। जी, वो बता रही हैं कि गर्मियों में उनका फेस जो है वो ज़्यादा काला हो जाता जी, है। तो वजह उसकी सिर्फ यही है कि गर्मियों में ज़्यादातर धूप में निकला जाता है, धूप से बचा जाए। धूप से हम जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना ही हमारे बालों में भी ड्राइनेस कम से कम रहेगी और हमारी स्किन भी प्रिवेंट रहेगी सूरज की शुआओं से। प्लस ये कि मैंने जैसे अभी बता रही थी कि अर्के गुलाब का इस्तेमाल
पंक्चुअलिटी से करें। हम लोग एक दिन इस्तेमाल करते हैं, 2 दिन इस्तेमाल करते हैं, हफ्ता इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। हम उसको अपनी डेली रूटीन में आदत बना लें। इस तरह से आदत बना लें जिस तरह से पानी पीना है, जिस तरह से खाना खाना है, इस तरह से हम अपने फेस वॉश में अपने स्किन को प्रिवेंट करने के लिए अर्क़े गुलाब का स्प्रे करते रहें। प्लस ये कि हम मॉइस्चराइज़ रखें और मॉइस्चराइज़र्स के लिए भी हम किचन से लेते रहें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला बनेगा और ना ही स्किन टैन होगी। मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट इससे पहले कि मैं सवाल भूल जाऊँ, अर्क़े गुलाब जैसे आपने काफ़ी दफ़ा बताया, ये ज़रूरी है कि हम ठंडा करें या नॉर्मल? ये ठंडा जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, नॉर्मल टेम्परेचर पे बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं देगा। अच्छा। जी हाँ, आप इसे करके देखिए। आप इस और प्लस ये कि जब हम वज़ू करते हैं, वज़ू करते हुए हम ठंडे यख पानी से स्प्लैश करेंगे तो वो हमारी स्किन को इतना टाइट कर देगा, इतना ग्लो कर देगा उसके अंदर कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी और मॉइस्चराइज़र्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वुज़ू में ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए और देखिए ये और अर्क़े गुलाब का भी अर्क़े गुलाब को भी आपने ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। प्लस ये कि आप जब टमाटर यूज़ करती हैं वो भी अगर आप ठंडा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा, बजाय इसके कि आप नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो टमाटर को क्या बीज निकाल, टमाटर का हाँ बीज निकाल के या बीज समेत किचन में खड़े हुए तो कोई मसला नहीं है, अगर बीज भी लगे फेस के ऊपर तो। और थोड़ी देर आपने अप्लाई कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर रखिए, उसी तरह ठंडे पानी से जी स्किन एकदम पिंकिश टोन पे जाएगी और रिंकल से भी बचेंगे। और बट आप ये भी बताइए साथ साथ कि ये सब चीज़ें हर्बल ट्रीटमेंट्स जो हैं इनके साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चियों में यही प्रॉब्लम होती है, बच्चियां जब ग्रोइंग एज की फास्ट फूड की तरफ जाती हैं, उससे तो प्रोसेस्ड खाना है और एक्ने का प्रॉब्लम वहीं से जनरेट होता है। तो इसीलिए हम गाइड करते रहते हैं कि बच्चों को भी मगर मज़े की चीज़ें घर पे दी जाएं, स्मूदीज घर में मदर्स बनाएं, और तो वो फिर उनका जो बाहर से जो वो खा रहे हैं वो फिर ऑब्वियसली अगर घर में उनको मिल रहा है तो वो बाहर नहीं खाएंगे, बट तब भी बच्चे आई अंडरस्टैंड जिद भी करते हैं और अपनी बात भी मनवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप भी अपना पार्ट थोड़ा सा प्ले कर लें और इसमें ये इनकी जो हेल्दी चीज़ें वो भी शामिल कर दें तो जो बाहर के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? आमना अस्मा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अस्मा कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने परसों भी कॉल की थी लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी 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 मुझे याद है बिल्कुल अस्मा जी। अस्मा आमना मैंने अपने हस्बैंड का जो है ना बायोडाटा लिखाना था तो वो कॉल बीच में रह गई थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ लिखाइए। आप उनकी नाम लिखें, असद अब्बासी। दोबारा दोहराइए नाम। असद अब्बासी। असद अब्बासी जी। हाँ, और एज 28 है उनकी। एज है 28 जी। जी, हाइट उनकी 5'9". हाइट उनकी 5'9" है। हाँ जी। अच्छा। और वेट अल्लाह उनका वेट कम करते वैसे, और आप भी मेरी हेल्प कर दें थोड़ी। वेट बहुत ज्यादा है क्या? 107 kg। हाँ 107 kg उनका वेट। काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उनका पेट इतना ज्यादा निकला हुआ है कि, और असल में आमना उनका बीपी भी हाई रहता है ना, उनका जो काम है वो भी बैठने का ही है सारा दिन। तो इतना वजन कैसे उन्होंने चढ़ा लिया है? हालांकि वो खाना भी इतना ज्यादा नहीं खाते, लेकिन पता नहीं क्यों उनका वेट। एक्सरसाइज कर रहे हैं रोज? जी। आपको पता है कि उनके बीपी के लिए उनको एक्सरसाइज रोज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है आपको? जी जी जी। तो एक्सरसाइज रोज कर रहे हैं कोई या नहीं? नहीं, कोई भी नहीं कर रही, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि आप डाइट प्लान भी भेजें और साथ में एक्सरसाइज भी। डाइट और एक्सरसाइज वो पेट की तो मैं भेज दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ ना उनको प्लीज वॉक कराएं, कम से कम आधा घंटा रोज तेज वॉक। उससे ये होगा कि जो आपको एक्सरसाइज हम पेट की भेजेंगे उससे वजन और भी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपको वॉक जो कार्डियो पार्ट जो है एक्सरसाइज का वो करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, प्लीज़ इसको ज़रूर ऐड कराइएगा। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी कॉम्बिनेशन जो है उसमें फिर इनका वजन गिरेगा। अच्छा और ना उनके लिए जो यानी नॉर्मल उनका वेट है वो कितना कम होना चाहिए 107 में से? उनका अभी 107 है ना? हाँ जी। और उनकी हाइट आपने बताया है कि 5'9" है। उनका अप्रोक्सीमेटली 70 kg वेट होना चाहिए। सही। अप्रोक्सीमेटली कब तक मुझे मिल जाएगा डाइट? अप्रोक्सीमेटली इनको वजन अपना 45
पाउंड वजन इनको गिराना है, 45 पाउंड। बट ये सिर्फ कितने अरसे में ही नहीं हो जाएगा? अगर अपना इरादा बना लेना तो मैं आपको कह रही हूँ कि 40-45 पाउंड तो कुछ भी नहीं है, लोगों ने तो 100 पाउंड गिराए में। अगर अपना इरादा बना लें तो इंशाल्लाह 6 महीने में वो बिल्कुल अपने नॉर्मल वेट पे आ जाएंगे और उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उनको बहुत थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ेगी, थोड़ा सा अपना डाइट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और वज़न इंशाल्लाह हेल्दी तरीके में बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के वो गिरा पाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। और इसमें मुझे थोड़ा सा अस्मा वक्त दीजिए आपके शौहर के लिए। इंशाल्लाह हम ये क्योंकि उनकी मेडिकल कंडीशन है, इसीलिए हम हमेशा मेडिकल कंडीशन भी पूछते हैं। बीपी की इनको तकलीफ़ है, तो साथ साथ हम बिल्कुल उसी के हिसाब से ये तैयार करवाएंगे और इंशाल्लाह आपको जब मिल जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आके हमारी आपकी कॉल्स का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा और राहिला से गुफ्तगू भी जारी रहेगी और हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार आलू का रायता। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा एंड विल बी राइट बैक।